जनता को ये लोग इतना छला है अभी तक, दोनों सभी जितने सत्ताधारी दल हैं, कोई जनता के प्रति सही न्याय नहीं रखता है। ये सत्ताधारी दल समाज को सब दिन तोड़ते रहा, मरोड़ते रहा। अब नहीं चाहता हूँ बोलना, क्योंकि अब तो मेरा जो काम था वो फतह हो गया, मैं कर दिया। सबको कुर्सी प्यारा है, अब पता नहीं मोदी जी को तो इस अवस्था में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। मैं तो मानता हूँ जो नीतीश कुमार जो है ना प्रधानमंत्री के लिए द बेस्ट कैंडिडेट है, उससे बेस्ट कैंडिडेट नहीं कोई हो सकता है। चाहे लालू यादव को भी ये औकात बता दिया नीतीश कुमार, जो तुम्हारा समर्थन लेगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, सीट कम है, तेरी औकात यही है। तो मोदी को भी औकात वो पलटू राम सिखा चुका है। क्या लगता है बीजेपी को युवा का साथ नहीं मिल पाया क्या? युवा नाराज चल रहे हैं क्या? युवा के वजह से इतना कम नाराज है ना, युवा वोटर जो है ना नाराज है ना, इसीलिए ना ये हाल है। लेकिन देश की दशा जो सारी दशा जो है वो दशा विकृत है, जो जहाँ बैठा है वहीं चंपक कर रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जो बीजेपी का दावा था 400 पार का, लेकिन वो 300 में सिमट के रह गई। क्या कमी रह गया इस बार जो बीजेपी ऐसी सीटें हार गई जो उम्मीद नहीं कर सका कोई कि वैसे भी सीटें हार सकता है? इस पे क्या लगता है? देखिए, अहम जो है ना, अहम वो ऊपर वाले का भक्ष होता है, तो अहम नहीं करना चाहिए। कुछ अहमियत हो गई थी, उसको दरकिनार किया गया है और कुछ नहीं हुआ है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों समुद्र पार्टी है, और दोनों समुद्र पार्टी ने अबूबन तैर के अब थक चुका है। तैर के थकने के बाद जनता को ये लोग इतना छला है अभी तक, दोनों सभी जितने सत्ताधारी दल हैं, कोई जनता के प्रति सही न्याय नहीं रखता है। इसलिए मैं इस बार जो है ना ऐसा अपना व्यवस्था थोड़ा सा मजबूत इसलिए किए, जो भाई एकला चलो, किसी से मतलब नहीं, लेकिन ऐसा व्यवस्था में लाओ जो जिससे कि हमारे युवा को रोजगार मिले। साधन है बहुत हमारे पास, साधन को विकृति के रूप में ये सरकार निरूपित कर दिया है, जो अमूमन सभी को दरकिनार करते हुए अपना निकल जाता है, वह उसके हाथ नहीं आता है। इसके कारण जो है ना रोजगार की भरमार दिक्कत हो गई है, और युवाएं हमारे जो है ना मतलब बैठे हुए हैं, और वे बैठने के बाद उनका सोच जो है एक विक्रांति की ओर जाता है। समाज में अमूमन जो दशा फैल रहा है वो दशा हो रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है इन लोगों का। ये सत्ताधारी दल समाज को सब दिन तोड़ते रहा, मरोड़ते रहा, और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग क्या क्या कदम ना उठाए। अंग्रेजों से बदतर रही सरकार की हालत। खैर, मैं तो नहीं कहूँगा, चूँकि कितना कहूँ, बहुत बोला हूँ, अब नहीं चाहता हूँ बोलना, क्योंकि अब तो मेरा जो काम था वो फतह हो गया, मैं कर दिया। मैं जितना चाहा था वो कर दिया। हिसाब किताब जो किसी के कहने से नहीं हुआ है, चाहे करने से नहीं हुआ है, ऊपर वाला ने हमें थोड़ा साहस दिया, मैं किया उसको। और अमूमन देखा है लोग, आप लोग देखे हैं जो कैसी दशा हुई है, और फिर भी मैंने उसको बरकरार रखते हुए रात भी इंडिया गेट से मैं सारा चीज़ का किया हूँ, प्रसारण आ रहा है अपना। तो अमूमन ये होती चली जाती रही है। अभी देखिए सवाल अब उठता है, जो ये तो एक समस्या है, सबको कुर्सी प्यारा है। अब पता नहीं मोदी जी को तो इस अवस्था में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। हमें जो लगता है उनको तो साफ कहना चाहिए कि भाई कोई दूसरा आदमी बन जाओ। मेरे कारण मेरा जो था ना वार 400 पार था वो हुआ नहीं, अब मैं बेकार हूँ, अब काहे हम इस पे आऊँगा, अब दूसरा चाहे किसी आदमी को बिठा दे। मैं तो मानता हूँ जो नीतीश कुमार जो है ना प्रधानमंत्री के लिए द बेस्ट कैंडिडेट है, उससे बेस्ट कैंडिडेट नहीं कोई हो सकता है। लेकिन उनका तो नाम आता है, वो पलट जाते हैं, क्या पता प्रधानमंत्री बनकर भी पलट उलट जाए। ये पलटता है अपना किस्मत से, पलटा भी। चाहे लालू यादव को भी ये औकात बता दिया नीतीश कुमार, जो तुम्हारा समर्थन लेगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब भाजपा को भी कहा जो तुम्हारा समर्थन लूंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, तुम बन नहीं सकते हैं, सीट कम है, तेरी औकात यही है। तो मोदी को भी औकात वो पलटू राम सिखा चुका है, कई बार सिखा चुका है, एक बार नहीं। तो इसलिए देखिए, पढ़ा लिखा इंसान है, इंजीनियर इंसान है, मैं जानता हूँ बिहारी जज्बा है। और अमूमन इस समय
जजमेंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार को जो है ना इस अवस्था में देश में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता उसके तह तह पर निगाह देती रहेगी, निगरानी करेगी, जनता अपना अधिकार लेगा। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी को युवा का साथ नहीं मिल पाया क्या? युवा नाराज चल रहे हैं क्या? युवा के वजह से इतना कम नाराज है ना, युवा वोटर जो है ना नाराज है ना, इसीलिए ना ये हाल है। मुद्दा कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे आके फंसता है। ये पत्रकार कहीं जाके फंसता नहीं है। देखिए, मोदी जी का विचार एक उच्च विचार है, दूसरा सोच है, वो आगे ले जाना चाहते हैं देश को, लेकिन देश की दशा जो सारी दशा जो है वो दशा विकृत है। जो जहाँ बैठा है वहीं चंपक कर रहा है। एक आदमी सब सिस्टम को नहीं संभाल सकता है, ये संभाल सकता है जनता। और इसको ये करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, किया जा रहा है। अब करेगा लोग, ऐसा नहीं है कुछ जो नहीं होगा, सभी कुछ हम लोग देखेंगे और उसको करेंगे और उससे सहमति बनेगी। समाज को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि समाज भी बहुत गलती कर रहा है। आदमी का मनोवृत्ति इतना घटिया होते जा रहा है, जो सामाजिक परिवेश जो है हमारी दशा को और विकृत करते जा रही है। सब समाज में जात पात में बिखरे हुए हैं। एक जगह जो पहले बोली थी वह नहीं लग रहा है। सारा सिस्टम जो है ना बिखार पड़ा हुआ है। हमारा सारा व्यवस्था धूमिल हो गई है। लोग तड़प रहे हैं। छोटे स्तर के जो कर्मचारी है वो मर रहे हैं। बड़े स्तर पे जो है ना वार लगती है और वे ऐसा वार करता है जो देखबे करते हैं, जो करोड़ पकड़ाता है, अरब पकड़ाता है, सारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में देश को ला के छोड़ देना ये महा दुर्दशा से कम थोड़े है क्या? ये इसको ठीक करना हमारी जवाबदेही है। और हमारी जवाबदेही किस तरह पूरी होती है वह हर एक नौजवान को करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो बीजेपी को झटका मिला है वो नौजवान युवा से मिला है, क्योंकि युवा बहुत बड़ा वोट बैंक है और नौकरी ना मिलने के कारण लगता है कहीं ना कहीं ये झटका लगा है बीजेपी को इतनी कम सीटों का, क्योंकि 400 पार का नारा तो नहीं, 300 के अंदर सिमट के रह गई। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।